Hello, students. Today we will start another new topic that is genetics. In this slide, we will study about chromosome, gene, and DNA. So let's start the video. So first, we will start with the introduction of genetics. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है और इसका क्या यूज़ होता है। तो जैसे कि ये टॉपिक जो जेनेटिक है आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स में हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं उन पेरेंट्स के जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी ट्रेट्स हैं, वो ट्रेट्स उनके ऑफस्प्रिंग में या उनके चाइल्ड में किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है? तो ये जो ट्रांसफ़रिंग हो रहा है यहाँ पर ट्रेट्स का या हम कह सकते हैं कैरेक्टर्स का, तो इन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है? इन सारी स्टडी को हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स इज द फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज हाउ ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। द पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। Therefore, genetic is the study of heredity. Now, genetic is built around molecules called DNA. DNA molecule hold all the genetic information for an organism. As we know already कि DNA क्या होता है? DNA एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमारे ऑर्गेनिज्म की सारी इंफॉर्मेशंस हैं। इंफॉर्मेशंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? इंफॉर्मेशन की किस तरीके की सेल्स हैं, किस तरीके की वेराइटीज़ हैं, या उसकी आइज़ का कलर क्या है, उसके हेयर्स किस तरीके के हैं, स्ट्रेट हैं या कर्ल हैं, ठीक है ना? तो ये सारे जेनेटिक्स के ही जो ये जो डीएनए होते हैं इसमें क्या होते हैं? ये सारी इंफॉर्मेशंस स्टोर्ड रहती हैं, जो एक जगह से यानी कि एक पेरेंट से दूसरे जो ऑफस्प्रिंग है वहां तक ट्रांसफर होती हैं। नाउ इट प्रोवाइड सेल विद द इंफॉर्मेशन दे नीड टू परफॉर्म टास्क that allow an organism to grow, survive and reproduce. Now heredity is what make children look like their parents, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। During reproduction DNA is replicated and passed from a parent to their offspring. जब भी रिप्रोडक्शन की स्टेज होती है, इस रिप्रोडक्शन की स्टेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट होता है और रेप्लिकेशन के वजह से पेरेंट्स का जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं। दिस इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय ऑफस्प्रिंग इन्फ्लुएंसेस द अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ द ऑफस्प्रिंग। The environment that an organism lives in can also influence how gene are expressed. मतलब कि कहीं ना कहीं environmental factor भी जो जेनेटिक है, जो जेनेटिक वेरिएशंस है उस पर अफेक्ट करता है कि आप कैसी जगह रह रहे हो, उसकी वजह से आपको क्या बिहेवियर्स हैं आपके। तो अगर किसी भी पेरेंट्स का कोई बिहेवियर है, सपोज कि वो अगर बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है या बहुत ज़्यादा शाय है, तो ये जो बिहेवियर्स हैं ये भी किस तरीके से ये जो पेरेंट्स के बिहेवियर होते हैं ये भी ऑफस्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, और इस तरीके से जो ऑफस्प्रिंग है उसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो कहीं न कहीं पे जो है वो पेरेंट्स के साथ में मैच करते हुए दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहाँ पर हम पढ़ते हैं, या ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उनको हम कहाँ पर स्टडी करते हैं? उनको हम जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ओके, नाउ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? अगर हम जेनेटिक्स को पढ़ रहे हैं तो जेनेटिक्स के अंदर ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि क्रोमोसोम, जीन्स एंड डीएनए, ठीक है? ये इसका बेसिक बिल्डअप है। मतलब जेनेटिक्स के लिए जो स्टडी है वो इसकी बेसिक बिल्डअप है। हम क्रोमोसोम्स को, जीन्स को और डीएनए को, हर जेनेटिक की स्टडी चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे वो एनिमल्स की हो, हम इनको स्टडी करते ही करते हैं। तो क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं, क्रोमोसोम क्या होता है? ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कंटेन द बेसिक जेनेटिक मटेरियल डीएनए। जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको कि डीएनए का काम क्या है? डीएनए का काम है इंफॉर्मेशन को कैरी करना, और ये डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट है? डीएनए आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। मतलब बोथ सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। Chromosome were first discovered by Strasburger in 1815 and the term chromosome was first used by the Welder in 1888. ह्यूमन बीइंग हैव 46 क्रोमोसोम, ठीक है? 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम एक नंबर है जो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है? ये क्या होता है? दीज आर अरेंज इनटू 23 पेयर्स, मतलब कि 23 पेयर के साथ में ये अरेंज रहते हैं।
मतलब हर एक क्रोमोसोम का एक पेयर रहेगा। तो इस हिसाब से ये 23 पेयर्स होते हैं और टोटल नंबर कितना हो जाता है 46 क्रोमोसोम्स का। ठीक है। स्ट्रक्चर्स, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि स्ट्रक्चर किस तरीके का क्रोमोसोम का होता है। ये एक एक्स शेप में होता है जो कि आप देख सकते हैं कि ओवरलैप किए हुए हैं। ठीक है। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स हमारे ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नाउ इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ जो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है? जिनका काम होता है जेनेटिक वेरिएशंस को करना। ठीक है। सेंट्रोमेयर और हम इसको नीटोकोर कहते हैं, जो जिसका काम क्या है? इट इज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट द सेंटर टू विच द क्रोमैटिड और स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड। जहाँ पर स्पिंडल फाइबर और क्रोमैटिड्स जो हैं वो अटैच रहते हैं। वो जो सेंटर होता है वो क्या होता है? वो सेंट्रोमेयर कहलाता है। इट्स फंक्शन is to enable movement of the chromosome during the anaphase stage of cell division। जब कभी भी सेल डिवाइड होती है तो उस वक्त ये क्या करता है? सेंट्रोमेयर क्या करता है? जो क्रोमोसोम है उसका मूवमेंट को क्या कर देता है? इनेबल कर देता है, ताकि वो यहाँ से वहां कहीं पे भी मूव ना हो सके और जो डिवीजन की फेज हो रही है वो इजिली हो सके। नाउ क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीजन अ क्रोमोसोम इज डिवाइडेड इनटू टू identical half strands joints by the centromere। A chromatid in is each half of the chromosome joint। ठीक है। क्रोमैटिड्स क्या है? क्रोमोसोम के हाफ हैं जो कि एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ईच क्रोमैटिड कंटेन डीएनए। हर क्रोमैटिड के बाद मतलब पास में क्या होता है? एक डीएनए होता है। एंड सेपरेट एट एनाफेज टू फॉर्म दी सेपरेट क्रोमोसोम। जब कभी भी सेल डिवीजन होता है उसमें जो एक स्टेज होती है एनाफेज, उस एनाफेज में क्या होता है? ये डीएनए क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। बोथ क्रोमैटिड आर अटैच टू ईच अदर बाय दी सेंट्रोमेयर। और ये अटैच किससे रहते हैं? ये दोनों जो क्रोमैटिड हैं ये एक सेंट्रोमेयर से अटैच रहते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में एक ब्लैक कलर का डॉट दिखाई दे रहा होगा, ये डॉट क्या है? ये सेंट्रोमेयर होता है। Now chromatin, it is a complex of DNA and protein that form chromosome within the nucleus of the eukaryotic cell। ठीक है। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन जो है एक कॉम्प्लेक्स है डीएनए प्रोटीन्स, डीएनए और डीएनए की प्रोटीन्स का, जो कि क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसकी? यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर डीएनए इज हाई कंडेंस्ड एंड रैप्ड अराउंड न्यूक्लियर प्रोटीन। ये एक न्यूक्लियर प्रोटीन के साथ में रैप्ड रहता है। डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियर प्रोटीन के साथ रैप मतलब कि पूरा का पूरा क्लोजली पैक्ड रहेगा। ठीक है। एंड फिट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट प्रेजेंट एज फ्री लीनियर स्ट्रैंड। मतलब कि बाकी की जो और जैसे कि जो और भी हमारे ऑर्गन्स रहते हैं, ऑर्गेनल्स रहते हैं उसमें सेल के अंदर, वो फ्रीली रहते हैं। लेकिन ये क्या है? जो क्रोमैटिन है वो फ्रीली नहीं रहता है। ये क्या होता है? पूरा का पूरा क्लोजली पैक्ड रहेगा। ठीक है। द क्रोमैटिन कंसिस्ट ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। ये क्रोमैटिन जो होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन से। नाउ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन क्या होता है? इट इज जनरली प्रेजेंट फॉर द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए जो है उसमें प्रेजेंट रहता है। ये हमारा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं। नाउ टीलोमेयर क्या होता है? टीलोमेयर इज द टर्मिनल रीजन ऑफ ईच साइड ऑफ द क्रोमोसोम। जो ईच साइड ऑफ क्रोमोसोम है तो उसमें क्या होता है? ये इसको क्या बोलते हैं हम? टीलोमेयर कहते हैं। ठीक है। जितने भी हमारी जो एंड के साइड रहते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं क्रोमोनीमा, क्रोमोनीमा क्या होता है? इट इज द थ्रेड लाइक कॉइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर अलोंग विच क्रोमोसोम्स और क्रोमोमेयर्स आर अरेंज। जहाँ पे क्रोमोमेयर्स जो होते हैं वो अरेंज रहते हैं और थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्रोमोनीमा कहते हैं। क्रोमोनीमा कंट्रोल द साइज ऑफ द क्रोमोसोम एंड इट एक्ट एज अ साइट ऑफ जीन बियरिंग। और इसका काम क्या होता है? क्रोमोनीमा का काम क्या होता है? ये क्रोमोसोम के साइज को जो है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है। कि क्रोमोसोम के साइज एक इक्वली रहे, कोई एक ज्यादा बड़ा ना हो जाए और एक ज्यादा छोटा ना हो जाए। तो इनके साइज को कंट्रोल करने के लिए कौन करता है? क्रोमोनीमा। नाउ क्रोमोमेयर्स क्या होते हैं? दीज आर दी
बीड लाइक स्ट्रक्चर, बीड मतलब कि हम कह सकते हैं जो पर्ल लाइक, यानी कि मोती के जो होते हैं, मोती का जो स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल ओवल शेप होते हैं, मतलब सर्कुलर शेप होते हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट ऑन थ्रेड, जो कि थ्रेड के ऊपर जो है प्रेजेंट रहते हैं क्रोमोनीमा में। These are arranged in row along the length of chromonema, जितना भी मतलब क्रोमोनीमा का लेंथ है वहां हर जगह ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कांस्टेंट and is responsible for carrying the gene during cell division to the next generation। तो जो क्रोमोसोम होता है ये कांस्टेंट रहता है और रिस्पॉन्सिबल रहता है किस लिए, ताकि जीन जो है वो सेल डिवीजन के जो सेल डिवीजन हो रही है उसके टाइम पर जो जीन्स है वो नेक्स्ट जेनरेशन में पहुंच सकें, ठीक है। नाउ मैट्रिक्स क्या है, ये पेलिकल्स इज द मेम्ब्रेन सराउंडेड ईच ऑफ द क्रोमोसोम। मैट्रिक्स इज द जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड पेलिकल्स। पेलिकल्स के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो हमारा मैट्रिक्स होता है। इसी के अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। इट इज फॉर्म्ड ऑफ नॉन जेनेरिक मटेरियल, और ये किससे बनता है, नॉन जेनेरिक जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनसे ये फॉर्म रहता है। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। Okay, now when we talk about the function of chromosome, as you can see here in the diagram, that कि जो सेल है और ये सेल क्या कर रही है, सेल से जो है न्यूक्लियस आप देख सकते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, इनको अगर हम जूम आउट करके देखते हैं तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे डीएनए, जो कि क्या होता है, पूरा जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको लिए हुए होता है और जो आगे के लिए ट्रांसफर करता है ऑफ में। ना अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो क्रोमोसोम होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसके ये जो है डीएनए कंटेन करता है, और डीएनए ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है हमारे जितने भी ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है, सर्वाइवल है, सेल की सर्वाइवल है, सेल की डिफरेंशिएशन है, इन सब चीज़ों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो क्रोमोसोम का मेन फंक्शन क्या है, क्रोमोसोम का मेन फंक्शन है कि जितने भी बेसिक जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन को कैरी किए हुए हैं, उसको एक मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाना, ठीक है। साथ ही साथ ग्रोथ करना, सर्वाइवल करना, मतलब सेल की सर्वाइवल में और रिप्रोडक्शन में, ठीक है। दूसरी तरफ आता है जो हिस्टोन और जो अदर प्रोटीन्स होती हैं, ये हमारे क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, ताकि ये प्रोटेक्ट क्यों करती हैं, ताकि जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं जो हमारे सेल के अंदर लग रहे हैं उसकी वजह से हमारा डीएनए जो है उसमें कोई भी डैमेज ना हो सके। नाउ अगर हम तीसरे थर्ड नंबर की बात करते हैं, जो कि सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन में क्या होता है, जितने भी स्पिंडल फाइबर जो अटैच रहते हैं हमारे क्रोमोमेयर से, वो क्या हो जाते हैं, वो डिटैच हो जाते हैं, और डिटैच होकर हमारे डॉटर न्यूक्लियाई में पहुंच जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है हमारे जेनेटिक मटीरियल का। नाउ क्रोमोसोम कंटेन हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। These protein regulate gene action. Cellular molecules that regulate gene work by activating or deactivating these protein. This activation and deactivation expand or contract the क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे क्रोमोसोम के साइज को मेंटेन करता है, ठीक है। मतलब कि जो क्रोमोसोम के अंदर जो हमारी हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, ये प्रोटीन्स का वर्क क्या है, इन प्रोटीन्स का काम है हमारे क्रोमोसोम के साइज को मेंटेन करके रखना। तो ये सारे जो हैं, ये सारे हमने बात करी है हमारे जो क्रोमोसोम हैं उनके फंक्शंस की। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज जीन्स। जीन की अगर हम बात करते हैं कि ये जीन जो है वो क्या है, तो जीन आर दी फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी एज दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए के अंदर जो होते हैं वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जीन्स होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये हेरिडिटी यूनिट्स कहलाते हैं। ये हेरिडिटी जो है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। हेरिडिटी क्या है, वेरिएशंस होती हैं, चेंजेस होते हैं, ठीक है। द क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए कंटेनिंग मैनी जीन्स, जिसके अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं। Every gene comprise of the particular set of instruction for a particular function और प्रोटीन कोडिंग, मतलब कि इसके अंदर प्रोटीन कोडिंग होती है, और ये प्रोटीन कोडिंग क्या करती है, हर एक
मतलब पर्टिकुलर उसका अपना एक फंक्शन होता है, ठीक है। सपोज कि अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए एक जीन है, तो वो जीन का काम क्या है, वो आईज के कलर को डेवलप करना है। दूसरा जीन है अगर मान लीजिए, तो उसका क्या है, उसका काम है कि आपकी जो स्किन है उसका कलर कैसा होगा, ठीक है। तीसरा जीन है, उसमें उस वो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है, उसके पास इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की है कि आपकी हाइट जो है वो अप्रोक्स कितनी तक होगी। तो ये जो जेनेटिक्स जो जीन्स होते हैं, जीन के पास क्या होता है, इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो चेंजेस लेके आते हैं हमारे ऑफस्प्रिंग के अंदर। नाउ अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइंड बाय द जीन। द ह्यूमन सेल contain 23 pair of chromosome. The trait is one of the characteristic determined by one or more gene. Abnormal gene and gene that are formed due to the new mutation also result in the certain genes. मतलब कि 23 जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ह्यूमन सेल के अंदर। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है म्यूटेशंस को करना, नए चेंजेस को करना, ठीक है। नए चेंजेस की मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें कुछ चेंजेस जो होंगे, यानी कि कुछ जो हैबिट्स होंगी वो उसके कैरेक्टर्स जो होंगे, कुछ मदर के कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स फादर के कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये एक तरीके का म्यूटेशन हो गया, मतलब उस बच्चे में म्यूटेशन हो गया क्योंकि उसमें दोनों के कैरेक्टर्स आ रहे हैं। नाउ जीन्स वेरी इन साइज डिपेंडिंग ऑन द कोड और द प्रोटीन दे प्रोड्यूस। मतलब कि जीन जो होता है वो एक साइज के नहीं होते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स एक साइज के होते हैं, जीन्स एक साइज के नहीं होते हैं। ये अलग अलग साइज के होते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन किस टाइप की प्रोटीन की कोडिंग है, और ये किस तरीके का, मतलब इसके अंदर किस तरीके की इंफॉर्मेशन है, ये इसके ऊपर वेरी करता है इनका साइज। ऑल सेल इन द ह्यूमन बॉडी कंटेन द सेम डीएनए। हमारी जितनी भी सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनके अंदर सभी के अंदर सेम डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द सेल अकर ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द जीन दैट आर टर्न्ड ऑन एंड देयरफॉर प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ द प्रोटीन्स। मतलब कि जितना भी हमारा डीएनए होता है, डिफरेंट टाइप के जो इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, ये क्या करती हैं, ये सारी की सारी किसकी वजह से हो रही है, ये हमारे जो प्रोटीन्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन्स थी। तो ये काम क्या कर रही है, ये काम कर रही है हमारे जेनेटिक की वेरिएशंस को लेकर आती हैं, चेंजेस को लेकर आती हैं, ठीक है। नाउ फंक्शंस ऑफ जीन्स, अगर हम जीन की फंक्शंस की बात करते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हेरिडिटी होती है, हेरिडिटरी के रीजंस क्या होते हैं, क्या कारण है। जीन्स कम इन पेयर्स इन द सेम वे लाइक द क्रोमोसोम। ईच पेरेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कैरीज टू कॉपी ऑफ देयर जीन एंड ईच पेरेंट possesses one copy of gene to their child. This is the reason why the child has many characteristics of both the parent like hair color, same eyes, etc. मतलब कि जो भी ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। मतलब उसकी जो सेल है वो 23 क्रोमोसोम जो होंगे वो मतलब कि मदर सेल, एंड 23 क्रोमोसोम जो होंगे उसमें फादर सेल, उन दोनों से मिलकर बन रही है, ठीक है। तो हर जीन के पास अपना खुद का एक कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर क्या होते हैं, पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। नाउ अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं, जीन कंट्रोल द फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। आरएनए और जो डीएनए है उसकी जो फंक्शनिंग है उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारे जीन कंट्रोल करते हैं। प्रोटीन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी विच नॉट ओनली हेल्प बाय बीइंग द बिल्डिंग ब्लॉक for muscle connecting tissue and skin but also take care of the enzyme production। मतलब कि जो प्रोटीन्स हैं हमारे जो बॉडी में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो हमारे मसल्स को तो बनाती ही हैं, टिश्यूज को भी कनेक्ट करती हैं, स्किन को भी बनाती हैं, लेकिन इनके साथ साथ क्या करती हैं, हमारे इंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं। दीज एंजाइम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग वेरियस केमिकल प्रोसेस एंड रिएक्शन विद इन दी बॉडी। ये जितने भी हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस जो हो रहे हैं केमिकल्स की चेंजेस की वजह से ही होते हैं, और ये कौन करता है, ये हमारे एंजाइम्स करते हैं। देयरफॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज रिस्पॉन्सिबल for all activities carried on by the body and are mainly controlled by the
जीन्स। ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सारी की सारी चीज़ें जीन्स कंट्रोल करती है हमारी, ठीक है? जीन कंसिस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और जेनेटिक फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबिन जो होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ठीक है? ग्लोबिन जीन वाज़ इंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन, जिसका काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करना। तो मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो जीन है उसका अपना एक फंक्शन है, अपना एक ऑर्डर है, उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे ये। मतलब कि अगर ग्लोबिन जीन है, अगर वो आप कहो कि हीमोग्लोबिन को बनाने की जगह वो स्किन की डेवलपमेंट में काम कर दे, तो ऐसा नहीं है। उसके पास जो इंस्ट्रक्शन है वो उसी को ही फॉलो करेगी और उसी को ही काम करेगी, ठीक है? हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट हेल्प टू कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड, एज वी ऑल नो। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं कि डीएनए की, व्हाट इज डीएनए, तो सबसे पहले हम डीएनए की डेफिनेशन को देखते हैं। तो डीएनए इज अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एंड ट्रांसमिटिंग द हेरिडिटरी मटेरियल और द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जैसा कि हम हर स्लाइड में बात करते हुए आ रहे हैं कि जेनेटिक जो डीएनए है उसका काम क्या है, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस हैं, उनको पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक लेकर जाना। नाउ डीएनए की फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये जो ये क्या होता है, ये हमारा केमिकल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं दोनों में प्रेजेंट होता है। नाउ द डबल हेलिक्स डीएनए ऑफ the double helix structure of a DNA molecule was later discovered through the experimental data by the James Watson and Francis जो क्रिक है, क्रिक मॉडल आपने पढ़ा होगा, जो डीएनए का होता है, ठीक है? उसको किसने दिया था? उसको क्रिक ने ही दिया था। नाउ फाइनली इट वाज proved that DNA is responsible for storing the genetic information of a human being। तो उसके बाद इनकी जो स्टडी थी, एक्सपेरिमेंट्स थे, उसके बाद ये चीज़ प्रूफ हुई थी कि डीएनए का काम क्या है? डीएनए का काम है जितनी भी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस हैं, उसको स्टोर करना और ट्रांसफ़र करना ऑफ़स्प्रिंग में। तो ये सारी चीज़ें किससे हो रही हैं? ये सारी चीज़ें हमारा डीएनए करता है। ओके, नाउ आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम कि जो डीएनए है वो कैसा होता है, वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा क्वाइल्ड होता है, ठीक है? जिसके अंदर क्या होते हैं? बेस पेयर्स होते हैं, बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं और ये बेस पेयर्स क्या करते हैं? ये डीएनए को ज्वाइंट करने का काम करते हैं, ठीक है? तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, द फॉलोइंग डायग्राम एक्सप्लेन द डीएनए स्ट्रक्चर representing the different part of the DNA. DNA comprises sugar phosphate बैकबोन। जो डीएनए होता है वो किससे बना होता है? हमारे शुगर फॉस्फेट से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है? एंड द न्यूक्लियोटाइड बेस ग्वानिन, साइटोसिन और आपका एडेनाइन एंड थाइमिन, ये चार तरीके के आपके बेस पेयर्स होते हैं जिनको हम GCA and T से डिनोट करते हैं। Now the DNA molecule is composed of materials called nucleotides. न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये बने हुए होते हैं। Each nucleotide is composed of three different components such as sugar, phosphate group and nitrogenous, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है? तीन तरीके के इनके जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं हमारे? शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड nitrogen base. The basic building block of DNA and nucleotide which are composed of carbon sugar group, a phosphate group and a nitrogen base. The sugar and phosphate groups link the nucleotide together to form each strand of DNA, that is adenine, thymine, guanine and cytosine। ये चार तरीके के हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है? दीज फोर नाइट्रोजनस बेस पेयर टुगेदर इन द फॉलोइंग वे: ए विद टी, मतलब ए जो है वो किसके साथ ज्वाइन होगा? टी के साथ। सी विद जी, सी जो है वो हमेशा किसके साथ में ज्वाइंट होगा? वो जी के साथ में होता है। These base pair are essential for the DNA's double helix structure, which resemble a ट्विस्टेड लैडर। किस तरीके से दिखाई देते हैं? एक तरीके की आपको सीढ़ी दिखाई दे रही होगी। सीढ़ी किस तरीके से? ये ट्विस्टेड सीढ़ी है, ठीक है? तो ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है हमारे डीएनए का।
जिसमें 4 तरीके के बेस पेयर्स होते हैं और 4 तरीके के बेस पेयर्स का काम क्या होता है, ये भी क्या करते हैं, ये जो हमारा डीएनए होता है उसको क्या करते हैं, कॉइल्ड करते हैं और एक साथ में मतलब जॉइनिंग का काम करते हैं, इसको जॉइन करके रखते हैं। नाउ व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ डीएनए? अगर हम डीएनए के फंक्शंस की बात करते हैं तो इतनी जगह पे डीएनए को पढ़कर आप सभी को फंक्शंस तो समझ में आ ही गया होगा कि डीएनए का फंक्शंस क्या होता है। फिर भी एक बार देखते हैं कि डीएनए के फंक्शंस क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होती है, ठीक है? रेप्लिकेशन प्रोसेस मतलब कि जो सेल की डिवीज़न हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? वो हमारा डीएनए ही करता है। मतलब डीएनए करता है मतलब कि जो डीएनए है वो क्या हो जाता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे जो डॉटर सेल्स होती हैं वहाँ तक, नेक्स्ट जनरेशन तक, ठीक है? नाउ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। जो सेल डिवीज़न होती है उसमें डीएनए का इक्वल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नाउ म्यूटेशन क्या है? द चेंजेस व्हिच अकर ड्यूरिंग द डीएनए सीक्वेंसेस। जो डीएनए के सीक्वेंसेस की वजह से डीएनए के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस क्या करते हैं, वो हमारे ऑफस्प्रिंग के अंदर म्यूटेशंस को लेके आते हैं। ये किसकी वजह से होता है? डीएनए की वजह से होता है। नाउ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए जब रेप्लिकेट होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो सेल होती है उसकी मतलब उसकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन करता है? वो डीएनए ही करता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स जो होती है वो भी किसकी वजह से होती है? वो हमारे डीएनए की वजह से होती है। और जो जीन थेरेपी होती है, जीन थेरेपी भी क्या हो रही है, वो हमारा जो डीएनए है वो क्या करता है? वो जीन थेरेपी को करता है। मतलब जितनी डिजीज़ेज़ हैं, डिजीज़ेज़ के अगेंस्ट जो फाइट करने की मतलब देखा होगा आपने कि आप आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि कुछ मेडिसिन्स ऐसी बनाई जा रही हैं जो जीएनए को जो हमारा जीन होता है, जो जीन को देखकर और जीन को स्टडी करके पर्टिकुलर उस पेशेंट के लिए वो मेडिसिन्स को डेवलप किया जाता है, ताकि वो जो काफ़ी जो रेयर डिज़ीज़ होती हैं उनसे उनको ट्रीट कर सकें। तो डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए का काम क्या होता है? जो रेप्लिकेशन है उसमें, म्यूटेशंस में, ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में एंड जो आपका सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसमें भी जो ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम हमारे डीएनए करते हैं। ओके, नाउ आई होप कि आपको जो आपका जेनेटिक जो टॉपिक है इसमें आपने जो क्रोमोसोम, डीएनए एंड आपने जीन्स पढ़े हैं, तो वो आपको समझ आ चुके होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।